ये मेरी वालदा मापे के लेग थी कि इसने जुल्म से मेरी माँ को मारा है। उसकी चीजें मतलब वो सामने आते हैं तो ये तो मुझे ही पता है, मेरा दिल और मेरा अल्लाह जानता है। जराइम की दुनिया में सास बहू का झगड़ा कई नाखुशगवार वाकयात का बायस है। इस रिवायती रिश्ते का नाम सुनते ही हमारे जहन में कोई खुशगवार तासुर इसलिए नहीं आता कि इसके साथ कई घरों की तबाही और बर्बादी के किस्से जुड़े हुए हैं। मगर इस बात से भी इनकार मुमकिन नहीं कि सास और बहू का रिश्ता बास घरों में माँ और बेटी के रिश्ते से भी बढ़कर इज्जत हासिल करता है। इसके बावजूद जराइम की ज्यादातर वारदातों की इब्तिदा इसी रिश्ते से होती है। ये जरूरी नहीं कि खूबसूरत चेहरों के मालिक दिल के भी खूबसूरत और नेक नियत हों। फूल से चेहरों के दिल पत्थर के भी हो सकते हैं और दिमाग में चलने वाले ख्यालात किसी की जान लेने की तरफ भी माइल हो सकते हैं। इस्लामाबाद की खूबसूरत लड़की ने भी अपने जिस्म में दिल की जगह पत्थर लगा रखा था। आइए देखते हैं कि इस पत्थर दिल हसीना ने अपने घर और अपने नन्हे मुन्ने बच्चे की जिंदगी को किस तरह दांव पर लगाया। कहते हैं कि इश्क आशिकों की जान ले लेता है। ऐसे कई वाकयात हमारे सामने हैं, लेकिन हम आपको जिस इश्क की दास्तान सुना रहे हैं उसने ना तो महबूब की जान ली और ना ही महबूबा की, बल्कि खूबरू हसीना ने सगी फुफ्फी और माँ जैसी सास की जान ले ली। जी हाँ, ये वाकया पेश आया इस्लामाबाद के इलाके खन्ना पुल में, जहाँ रहने वाली एक 22 साला बदबख्त बहू ने अपने आशना के जरिए अपनी सास को कत्ल करा दिया। उसका कुछ तल्लुकात थे, गलत हो गए, तो उस बिना पर वो आता जाता मेरी घरवाली को कहीं उसे पता चल गया, तो उससे वो तलखलामी हो गई इनसे घर में। ये मुझे पता नहीं था। उनकी तलखलामी होने के बाद जनाबान वो घरवाली जो मेरी बहू है रिफत, वो बिल्कुल नज़दीकी रिश्ते से भी है, तो उसने फिर उस आदमी को क्या कर जनाबवान उसको जाकर मरवा दिया। 85 साला बुजुर्ग गुलजार खान की बूढ़ी आंखों में उतरने वाली बरसात इस बात की गम्माजी है कि वो अपनी 70 साला रफीके हयात की मौत पर कितना अफसुर्दा है। उसकी चीजें मतलब वो सामने आते हैं तो ये तो मुझे ही पता है, मेरा दिल और मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने ये इस चीज को बर्दाश्त करने के काबिल मैं भी तो नहीं रहा। अब मैं भी नहीं रहा, मुझे भी वो सहारा देने का कोई मुझे दुनिया में नजर नहीं आता। रिफत का शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता था। क्या वो अब भी उससे मोहब्बत करता है? आइए देखते हैं। बदबख्त रिफत का 26 साला शौहर आज भी अपनी बीवी से मोहब्बत तो करता है, लेकिन अपनी माँ के साथ दरिंदा सिफ्त बीवी के जालिमाना सलूक पर उसको माफ नहीं कर सकता। मैं तो प्यार उसी तरह करता हूँ, लेकिन उसकी करतूते की वजह से उसको अल्लाह उसको इससे बढ़ के सजा दे, जेल में भी और आखिरत में भी। मकतूला फारूक जान के दामाद का कहना है कि उनकी खुशदामन जिंदगी में आने वाले हर दुख सुख में उनके साथ खड़ी होती थी। सास मेरी प्यार मेरे साथ बहुत ज्यादा करती थी। वो कहती थी इसकी माँ नहीं है, इसकी माँ मैं हूँ। मतलब हमारी ऊंची नीच में हमारी माँ की तरह हमारे साथ खड़ी होती थी। मैं गया शिकरपड़ी में मालूमात ली, उन्होंने कहा जी अंदाजी के पास केस है। मैंने उनको फ़ोन किया, वो बाए थे मेरे पास आए, इकट्ठे थाने में गए। उसने कहा जी तस्वीरें देखो। मैंने तस्वीरें देखी तो वो माई थी मेरी। उनको मैंने कहा, वो भी रोने लगे, हालांकि वो पुलिस वाला भी रोने लगा था इंदरी साहब। अफसोस था 65-70 साल की माई थी। देखो इस उम्र में तो कोई किसी को नहीं मार सकता। मकदूला की बेटियों का कहना है कि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी भाभी जो उनके मामू की बेटी भी है अपना गुनाह छुपाने के लिए जुल्म की इस इंतहा को पहुंच सकती है। और मेरी भाभी ने कभी बताया ही नहीं है कि मेरी माँ इन्होंने इस तरीके से मारी है। ये मेरी वालदा मापे के लेग थी कि इसने जुल्म से मेरी माँ को मारा है। और मेरी वालदा नमाज पढ़ के जल नमाज रख के गई है और इन्होंने इतना जुल्म किया मेरी माँ के साथ। हम यही अल्लाह से यही फरियाद करते थे नमाज पढ़ के कि अल्लाह जिसने हमारी माँ के साथ जुल्म किया वो अपने मुंह से बोले
और ये खुद इधर हमारी बाजी के साथ बोली है कि ये मैंने आपकी वालदों को मरवाया है। बदनसीब रिफत ने अपनी सास की जिंदगी उस वक्त खत्म करने का फैसला किया जब वो खुद एक जान को इस दुनिया में लाने की तैयारी कर रही थी। सिर्फ 2 माह के नन्हे किशान का क्या कसूर है कि वो अगर माँ के साथ रहे तो उसका हक के आजादी उसको ना मिले, और अगर बाप के साथ रहे तो माँ की गोद से महरूम रहे। उस लड़की ने उस लड़के के साथ आगे प्लान बना लिया था मेरे हस्बैंड को मारने का, मेरे वालिद साहब को मारने का। शायद इनकी जिंदगियां थी तो वो आगे नहीं कदम को उठा सकी, लेकिन उसने खुद कहा कि मैं इन दोनों को भी खत्म करवाना चाहती थी। ऐसी लड़की पर क्या तबार करके बंदा रहम कर सकता है। वो ये कहता था कि ये तुम्हारे खिलाफ बातें करती है, इस तरह करती है, इस तरह करती है, तुम्हारे लिए जादू करवाने लगी है, करने लगी है, काम करती है, तो मार दो। लेकिन मारना वारना इतना आसान नहीं है। मैं कहा चलो मैं इन्हीं से रोज दिखाऊंगा। ठीक है। मुझे नहीं पता था कि वो सच मार दी। बूढ़ी खातून ने कत्ल होने से पहले क्या कहा और उसकी बहू ने उसके साथ क्या सलूक किया, आइए देखते हैं। पुलिस को बयान देते हुए मुबैना कातिल एहसन का कहना है कि मकतूला ने जान देने से कबल कलमा तैयबा पढ़ा और अपनी चादर को अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह लपेट लिया था। भाई को कलमा शर्मा ही पढ़ाई बस उस जे गुनाह दसे सन आखिर से मैं तौबा करो इस कोई आनी से ये गुनाह करनी गई है। अच्छा, ये तकरीबन 3 मीटर। मकतूला के रिश्तेदारों ने पुलिस के तमाम दावों का पोल टीम समा को ये बताकर खोल दिया कि उन्होंने कातिल को खुद पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस की कारकर्दगी इस मामले में 0 है। रिफत को मैंने कहा कि आप यहाँ से उसको मैसेज करके बुलवाओ जो मेरी माँ का कातिल है, तो प्यार से मैंने इसको समझाया तो इसने मुझे बता दिया। मैंने कहा तुम मुझे उसको बताओ वो किधर है, मैं उससे खुद बात करना चाहती हूँ, मैं उसको कुछ भी नहीं कहूँगी, तुम्हें भी कुछ नहीं कहूँगी। उसको बुलवाया मैसेज पे तो वो आ गया। जब यहाँ पे हमारे घर के बाहर पार्क में था, जब खड़ा था तो मैं गई हूँ उसके पीछे पीछे थी, तो मैंने उसको जाके पीछे से पकड़ा है और शोर डाल दिया है। वहाँ पे हमारे मोहल्ले के सारे बच्चे थे, लड़के थे, उन्होंने हमारे साथ उसको पकड़ा है और मैं उसको ला के मैंने अपने कमरे में उसको खींच के ला के बंद किया है। उसके बाद मैंने उसको पुलिस को फोन किया कि आप कहाँ हैं, आपका कानून किधर है। इस टाइम वो बंदा हमारे पास है, मुजरम जिसने मेरी वालदा को कत्ल किया है। अपनी बेटियों को रिश्तों के तकद्दुस का दर्स देना हमारे मुआशरे का तुर्रा इम्तियाज है, मगर वो क्या मुहर्रिकात हैं जो इसी मुआशरे के कुछ अफराद को इंसानियत सोज इक़दामात पर मजबूर कर देते हैं। ये अपनी नौइयत का वाहिद केस है जिसमें बहू ने अपने आशना के साथ मिलकर अपनी माँ जैसी सास को कत्ल कर दिया। मकतूला के रिश्तेदारों ने मुल्जिमान को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस की कारकर्दगी इस केस में ताहाल सवालिया निशान है। कैमरामैन फरहान शहजाद के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। बहू ने अपनी सास को कत्ल भी कर दिया और उसके किरदार का भांडा भी फूट गया। काश वो ये सब कुछ करने से पहले एक दफा सोच लेती। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में जहां जराइम की बेशुमार दास्तानें रकम की गईं, वहीं खवातीन के साथ जुल्म और सितम की दास्तानों की भी कमी नहीं। अफसोस इस बात का होता है कि खवातीन का अगवा इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़यात कोई नई बात नहीं, मगर इन दिलखराश वाक़यात पर सब खामोशी क्यों इख्तियार कर लेते हैं? इसलिए कि वो हमारे घर की कहानी नहीं। क्या हम सब इस जुल्म को ऐसे ही सहते रहेंगे? कहा जाता है कि अगर जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाई जाए तो ना सिर्फ जालिम बल्कि और जराइम पेश अफराद का हौसला और बढ़ जाता है। ज़्यादातर वाक़यात में मुतासरा घराने बदनामी के डर से खामोश हो जाते हैं और कुछ मुल्जिमान के दबाव के सामने झुक जाते हैं। चक झुमरा में भी गरीब घराने की एक नौजवान लड़की को अगवा करके इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
फैसलाबाद रोड पर वाकया कस्बा चक जुमरा के नवाही इलाके जना कॉलोनी का रहायशी मोहम्मद रफीक 2 साल कबल फौत हो गया था। उसकी बेवा मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी 14 साल शुमाइला 9वीं जमात की तालबा है, जबकि दीगर छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। 27 मार्च की रात शुमाइला बहन भाइयों के साथ कमरे में सो रही थी, जबकि उनकी वालदा किसी रिश्तेदार से मिलने गई हुई थी कि अचानक मकामी रहायशी बासर अफराद नदीम और सईद दीवार फलांकर घर में घुस आए। उन्होंने गन पॉइंट पर शुमाइला को अगवा कर लिया। मैं अपने एक रिश्तेदार के घर गई हुई थी। घर में मेरे बच्चे अकेले थे। मुझे इत्तला मिली कि मेरी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। मैं फौरी घर आ गई। बच्चों ने बताया कि 2 आदमी असलहा लेकर आए थे, जिन्होंने शुमाइला के मुंह पर रुमाल रखा और उसे उठा कर ले गए। शुमाइला को मुल्जिमान कहां ले गए और वो किस तरह बाजियाब हुई, आइए देखते हैं। शुमाइला के बहन भाइयों की चीखों पुकार सुनकर मोहल्लेदार जमा हो गए। फौरी तौर पर पुलिस को इतला की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी और चंद घंटे बाद पुलिस को सुराग मिला के अगवाकार शुमाइला को लेकर इफ्तिखार की हवेली में गए हैं। जिस पर पुलिस ने वहां छापा मारा तो शुमाइला एक कमरे में बेहोशी की हालत में मिल गई, जिसे पुलिस ने तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल दाखिल करवा दिया। मैं मोहल्लेदारों के साथ मिलकर अपनी बेटी को तलाश करती रही। पुलिस ने भी लोगों से पूछगछ की। पुलिस को मालूम हुआ कि मेरी बेटी को काके की हवेली में ले जाया गया था। मैं अपने महल्लेदारों और पुलिस के साथ वहां गई। मेरी बेटी एक कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। मेरी बेटी पर बहुत जुल्म हुआ। जालिमों को अल्लाह गारत करे। शुमाइला ने होश में आने के बाद पुलिस के सामने क्या इंकिशाफ किया और उस पर क्या कयामत गुजरी, आइए देखते हैं। शुमाइला ने होश में आने पर पुलिस को बताया कि मुल्ज़मान नदीम और सईद उसे अगवा करके हवेली में ले गए थे, जहां जीशान, अकरम और इफ्तिखार काका पहले से मौजूद थे। पांचों ने शराब पीकर उसे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। चीखों पुकार करने पर तशद्दुद भी किया और साथ ही मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाते रहे और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे। मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम शुमाइला रफीक है और मेरे भाई छोटे छोटे हैं, जिसकी वजह से मेरी अम्मी कहीं गई हुई थी और वो लेट हो गई और वो घर नहीं आ पाई। और जैसा कि 2 बंदे, वो नदीम और सईद, दोनों ने हमारे घर में आ गए और उन्होंने असला निकाला और मेरे मुंह के ऊपर रुमाल रखा और मुझे उठा के ले गए। पुलिस भी मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा कि अभी तक कोई भी हल नहीं निकला। शुमाइला की वालदा और मकामी रिहायशियों का इस जुल्म और ज्यादती पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। पुलिस ने शुमाइला के बयान के बाद फौरी कार्रवाई करते हुए 5 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। शुमाइला की वालदा का कहना है कि उसे फौरी इंसाफ चाहिए, क्योंकि मुल्ज़मान इंतहाई बासर हैं, वो बेवा है और उनका मुकाबला नहीं कर सकती। मुल्ज़मान की तरफ से मुकदमा वापस लेने के लिए कत्ल की धमकियां भी दी जा रही हैं। मैं बेवा खातून हूँ। मैं बेटी को लेकर कभी अस्पताल और कभी थाने के चक्कर लगा रही हूँ। पुलिस मेरी बात नहीं सुनती। मुल्जिमों की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। वो कहते हैं कि मुकदमा वापस ले लो वरना अंजाम अच्छा ना होगा। मैं अब किससे जाकर फरियाद करूं? कौन मुझे गरीब की सुनेगा? हुकूमत से अपील करती हूं कि खुदारा मुझे इंसाफ दिलाएं। मुकामी रहायशियों का कहना है कि मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और यतीम लड़की को हुकूमत जल्द इंसाफ दिलाए। ये बहुत ही घिनौना फेल है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह दूसरे मामलात में कवानीन की तरमीम करके ठीक किया जाता है, इस तरह कोई इसका भी स्पीडी सिस्टम किया जाए और मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मुतासर लड़की और उसकी वालदा ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए और मुल्ज़मान को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। साथी रिपोर्टर नवाज तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा, चक जुमरा। जराइम की दुनिया में बहुत सारे वाक़यात के आप भी गवाह होंगे। अगर आप हमें किसी ऐसे ही वाक़े के बारे में बताना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।